हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिज्ञासा क्लासेस पर। मित्रों, आज हम लोग जो है संस्कृत पढ़ेंगे और संस्कृत जो है ये शुरुआती चैप्टर है और इसमें पढ़ेंगे हम वर्ण विचार के बारे में। तो संस्कृत का जो वर्ण विचार है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं और आएंगे, और ये पहला ही चैप्टर संस्कृत का है और यहाँ से वर्ण विचार के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, हम लोग संस्कृत का पहला चैप्टर है जो है, और इसे अच्छे से और मज़े के साथ पढ़ते हैं। आइए, वर्ण विचार। ठीक है, आप लोग डालेंगे हेडिंग। हेडिंग क्या डालेंगे? वर्ण विचार। वर्ण विचार हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा, ये चैप्टर का नाम है। और फिर इसके बाद देखेंगे हम संस्कृत। क्या एक शब्द आता है संस्कृत? संस्कृत क्या शब्द है? ये संस्कृत जो शब्द है वो बहुत ही अच्छा, और हमारी ये संस्कृत से सांस्कृतिक और हमारे भारत की पहचान इस शब्द से होती है। तो हम लोग संस्कृत शब्द को देखेंगे, ये संस्कृत शब्द बना किस चीज़ से है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ठीक है, देखते हैं। संस्कृत जो है, संस्कृत जो है सम प्लस क्री प्लस अक्त। ये सम क्या है? सम जो है उपसर्ग लगा है। सम क्या है? सम उपसर्ग लगा है। क्री धातु है। अक्त क्या है? अत प्रत्यय है। क्या है? अत प्रत्यय। ये कत प्रत्यय नहीं पढ़ेंगे, ये कत नहीं पढ़ेंगे, अत इसे कहेंगे। क्या कहेंगे? अत। अत प्रत्यय पढ़ेंगे इसे। तो सम उपसर्ग है, क्री धातु है, और ये क्या? अत प्रत्यय के साथ लग के बना है ये संस्कृत शब्द। तो ये संस्कृत शब्द कभी कभी पूछ लिया जाता है कि संस्कृत शब्द का सही जो है सही इसका मिलान के बारे में पूछ लिया जाता है। इनमें से संस्कृत शब्द किससे बना है, किससे मिलके बना है? तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे, सम जो उपसर्ग है, क्री धातु है, और अक्त प्रत्यय है। यहाँ सुट का आगम हुआ है। हम आगे पढ़ाएंगे प्रत्यय क्या है और क्या है, धातु क्या है इसके बारे में। ठीक है, और उपसर्ग क्या है इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल आइए आगे देखते हैं कि संस्कृत हो गया, फिर उसके बाद है व्याकरण। व्याकरण में क्या है? फिर व्याकरण आते देखते हैं। फिर बी क्या है? बी उपसर्ग है। अंग, अंग जो है वो एक अंग समझ लीजिए, इसमें एक बीच के भाग का काम करता है अंग। और एक क्री क्या है? क्री धातु है, ल्युट प्रत्यय है। क्या? बी अंग क्री धातु। ये बी क्या है? उपसर्ग है, क्री धातु है, ल्युट प्रत्यय है। इससे मिलके बना है क्या? व्याकरण। ठीक है, फिर आगे देखेंगे संस्कृत के त्रिमुन। ये संस्कृत के त्रिमुन जो है, संस्कृत के ही सारे रचयिता इसी तीन मुनियों के द्वारा होती है। और ये तीन मुन जो होते हैं ये सारे संस्कृत का जो है लेखा जोखा करके देते हैं। फिर आगे बहुत से सारे विद्वान आए, बहुत सारे सब कुछ हुए, लेकिन ये संस्कृत के त्रिमुनि माने जाते हैं। कौन कौन से हैं त्रिमुन संस्कृत के? पाणिनि, कात्यायन। कात्यायन का दूसरा नाम है वररुचि। कात्यायन का दूसरा नाम वररुचि है। तो पाणिनि, कात्यायन या वररुचि या पतंजलि। ठीक है, तीन नाम आप लोग याद रखेंगे, पाणिनि, कात्यायन और वररुचि और पतंजलि। ये तीनों क्या हैं? इन्हें त्रिमुनि कहा जाता है। ठीक है, ये परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, या इनमें से कौन नहीं है, त्रिमुनियों में से कौन नहीं है, या इनमें से त्रिमुनि में कौन है, ऐसे क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, फिर अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, इसके अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि। ठीक है, पाणिनि अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है। इन्हें पाणिनि को क्या कहते हैं? सूत्रकार भी कहते हैं। पाणिनि को सूत्रकार भी कहते हैं। तो अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है। पाणिनि को क्या कहा जाता है? सूत्रकार कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? 8। 8 अध्याय हैं अष्टाध्यायी में। 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। ठीक है, पाद क्या होता है आप लोग जानते हैं, बस इतना जानिए कि प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? 4-4 पाद हैं। तो कुल 32 पाद हुए। 8 × 8 गुणे जो है हम लोग 4 कर देंगे तो 32 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 8 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, तो 8 गुणे 4 कर देंगे तो हमारा 32 आ जाएगा। कितना पाद है? कुल 32। लगभग 4000 सूत्र हैं। कितने? अगर पूछ लिया जाए अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं, तो आप बताएंगे लगभग कितना? 4000 सूत्र हैं। ठीक, आगे देखेंगे। और इसका जो है अष्टाध्यायी का प्रथम जो सूत्र है वो कौन सा है?
वृद्धरादैच। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा है? वृद्धरादैच। ठीक, आप लोग इसको लिखेंगे। फिर आएंगे दूसरे नंबर पर कात्यायन या वररुचि। फिर हेडिंग डालेंगे कात्यायन या वररुचि। कात्यायन या वररुचि को क्या कहा जाता है? वार्तिक कार। क्यों? क्योंकि ये इस पे जो है अष्टाध्यायी पे इन्होंने वार्तिक लिखा था। किसने? कात्यायन ने। कात्यायन ने अष्टाध्यायी पर क्या लिखा था? वार्तिक लिखा था, इसलिए कात्यायन को वार्तिक कार कहा जाता है। ठीक, फिर आएंगे देखेंगे तीसरे नंबर पर पतंजलि आए हैं। फिर हम यहाँ लिखेंगे पतंजलि। फिर इनके हेडिंग डालेंगे पतंजलि। पतंजलि ने 4000 सूत्रों पर भाष्य लिखा। क्या लिखा? भाष्य लिखा। कितने सूत्रों पर? 4000 सूत्रों पर भाष्य लिखा, इसलिए इन्हें भाष्यकार कहा जाता है। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए कि भाष्यकार किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे पतंजलि को भाष्यकार कहा जाता है। भट्टोदीक्षित, भट्टोदीक्षित को क्या कहा जाता है? वृत्ताकार कहा जाता है। क्या? वृत्तकार कहा जाता है। किसको? भट्टोदीक्षित को वृत्तकार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने वृत्त लिखे थी। किस पे? अष्टाध्यायी पे। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे इधर आते हैं हम लोग, इधर देखेंगे। फिर शुरू, इतना तो ये आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ये तो समझ लीजिए एक परिचय था, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए। अब हमारा शुरुआत है वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, वर्ण। वर्ण वर्ण या अक्षर, वर्ण या अक्षर जो हम अपने मुख से बोलते हैं वो क्या होते हैं? जो मैं बोल रहा हूँ क्या है? वो शब्द हैं, वर्ण है, वह विचार है एक। ठीक है, और ठीक आप देखेंगे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वर्ण? स्वर और व्यंजन। ठीक है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। ठीक है, आइए हम फिर हेडिंग डालेंगे स्वर। क्या डालेंगे हेडिंग? स्वर। स्वर, और उसके बाद यहाँ पॉइंट लिखेंगे ए। स्वर में ए पॉइंट डालेंगे और फिर लिखेंगे संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 मानी जाती है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाएगा कि संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो कितना? 9। ठीक है, वहीं हिंदी में शायद 8 होती है। हिंदी में स्वरों की संख्या शायद 8 होती है, इसलिए यहाँ संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 होती है। ठीक है, आप लोग याद रखें कि संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 मानी जाती है। ठीक है, कौन कौन से? आ, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, ऐ, औ, इतना है, 9 है। ठीक है, स्वरों को अच भी कहा जाता है। अच क्या है? एक प्रत्यय है। ठीक है, आप हम आगे पढ़ाएंगे प्रत्यय के बारे में, तो वहां आप लोगों को मिलेगा अच। अच क्या है? स्वरों को क्या कहा जाता है? अच भी कहा जाता है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि अच किसे कहते हैं, तो आप लोग बताएंगे कि अच जो है स्वरों को ही अच कहा जाता है। ठीक, फिर उसके बाद बी हेडिंग डालेंगे बी, मूल स्वर। क्या? मूल स्वर। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? मूल स्वरों की संख्या 5 होती है। ठीक है, अगर कुल स्वरों की संख्या पूछेगा तो कुल स्वरों की संख्या हम बताएंगे 9 होती है। मूल स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ, री और लिरी। आ, ई, उ, री, लिरी, ये 5 क्या है? ये मूल स्वर हैं। बाकी जो है वो क्या है? स्वर है। फिर आएंगे देखेंगे यहाँ संयुक्त स्वर। ठीक, सी नंबर डालेंगे हम। क्या लिखेंगे? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर। संयुक्त स्वर को क्या कहते हैं? मिश्रित स्वर कहते हैं। ठीक, संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से? ए, ओ, ऐ, औ। ए, ओ, ऐ, औ, 4 ये क्या है? संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। और बनते कैसे हैं? छोटा प्लस छोटी ई मिलकर ए बनता है। छोटा प्लस छोटी ई मिलकर ए बनता है, और छोटा या छोटा ऊ मिलकर ओ बनता है। छोटा प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बनता है? ओ बनता है। छोटा आ प्लस ए मिलकर आई बनता है। क्या? छोटा आ प्लस ए मिलकर आई बनता है। प्लस उसके बाद फिर छोटा आ और ओ मिलकर क्या बनता है? औ बनता है। छोटा आ प्लस ओ मिलकर औ बनता है। ठीक है, हम इसको याद रखेंगे। ठीक, अब आप लोग इसको लिख लीजिएगा और उम्मीद करेंगे कि बहुत आप लोग नोट्स बनाइएगा जरूर, और उम्मीद करूंगा कि आपको ये पढ़ने में अच्छा लगेगा, मजा आएगा, और इसको नोट्स बना के आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ये स्वरों की संख्या आप लोग याद रखेंगे।
कि मूल स्वर कितने होते हैं, 9 होते हैं संस्कृत में। वहीं अगर हिंदी में पूछ लिया जाएगा तो 8 होते हैं, लेकिन यहाँ क्या संस्कृत में 9 है, सॉरी मूल स्वर नहीं, कुल स्वरों की संख्या 9 होती है और मूल स्वर की संख्या 5 होती है। ठीक है, और उसके बाद संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। ठीक है, संयुक्त या मिश्रित स्वर 4 होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर हम अगले टॉपिक पे फिर इसी को स्वर को आगे हम कल पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।